तो स्टूडेंट्स, कल हम लोग नेशनल इनकम के पहले लेक्चर में देखे थे नेशनल इनकम के इंट्रोडक्शन पार्ट को, जिसमें हम लोग देखे थे कि इकोनॉमी क्या होता है, व्हाट इज इकोनॉमी, 2 सेक्टर, 3 सेक्टर, 4 सेक्टर। दूसरा में पढ़े थे कि इकोनॉमी में बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, बेसिक एक्टिविटीज़ क्या होती है इकोनॉमी के अंदर, जिसमें हम लोग पढ़े थे कि प्रोडक्शन होता है, कंजम्पशन होता है, इन्वेस्टमेंट होता है। तीसरा पढ़े थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ गुड्स, गुड्स का क्या क्या कॉन्सेप्ट्स है, तो उसमें फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का डिफरेंस पढ़े थे, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स का डिफरेंस पढ़े थे। तो आज दूसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या होता है। ये भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का इंट्रोडक्शन पार्ट है, जिसको आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो चीज़ होता है जो कि किसी भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हम लोग का हेल्प करता है। कोई भी गुड्स और सर्विस को प्रोड्यूस करने में हम लोग का हेल्प करे, उसी को फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोलते हैं। इसको हम लोग फैक्टर सर्विसेज भी बोल सकते हैं, जबकि हम लोग को सर्विस प्रोवाइड करना होगा तो फैक्टर सर्विस इसको बोल सकते हैं। और अगर हम लोग को गुड्स प्रोड्यूस करना है तो उसमें हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बोल सकते हैं। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का 4 पार्ट्स है, लैंड, कैपिटल, लेबर और एंटरप्रेन्योर। लैंड का मतलब समझते हैं, लैंड हम लोग समझते होंगे कि ज़मीन है, लेकिन लैंड का मतलब सिर्फ ज़मीन ही नहीं होता है, वो सारा चीज़ जो नेचर का गिफ्ट है और नेचुरल रिसोर्सेज है, जिसमें ह्यूमन इफोर्ट नहीं लगा है उसके बनने में, उसको हम लोग लैंड बोलेंगे। दूसरा है कैपिटल। कैपिटल वो चीज़ होता है जो कि हम लोग को प्रोडक्शन करने में हेल्प करता है, जैसे कि मशीन्स, हम लोग जैसे फ़ोन का प्रोडक्शन करना है तो मशीन और इक्विपमेंट्स का यूज होता है, उसी को हम लोग कैपिटल्स बोलते हैं। दूसरा होता है लेबर। लेबर का हम लोग समझते होंगे कि वो मजदूर हो, सिर्फ हम लोग यही समझते हैं कि मजदूर नहीं होता लेबर का मतलब। लेबर का मतलब वो सारा चीज़ जो कि एक लेवल परफॉर्म करता है, या इधर वो फिजिकल परफॉर्म करता है या मेंटली परफॉर्म करता है। जैसे कि कोई काम को हम लोग अपने हाथ पैर से फिजिकली परफॉर्म करते हैं, उसको भी हम लोग लेवल बोलेंगे। और कोई अपने माइंड लगा के, अपने कुछ सोच के, कुछ करके काम करता है, उसको भी हम लोग लेबर बोलेंगे। और चौथा चीज़ है एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर वो है कि ये तीनों चीज़, लैंड, कैपिटल, लेबर, तीनों को जो मैनेज करता है, अपने बिजनेस में अपना नया माइंड देता है, अपने माइंड से अपने बिजनेस को रन करता है, अपने बिजनेस को एक अलग जगह पे ले जाता है, अपने बिजनेस को टॉप लेवल पे ले जाता है। उस सब ये तीनों चीज़ को मैनेज करने वाला और बिजनेस को एस्टेब्लिश करने वाला को ही एंटरप्रेन्योर बोलते हैं। अब देखते हैं कि ये चारों चीज़ का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्यों बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं कि जैसे देखिए, हम लोग मान लीजिए फर्म है, और हम लोग को कुछ, जैसे हम लोग को मोबाइल फ़ोन्स का ज़रूरी है, तो उसके लिए हम लोग को एक जगह चाहिए, पार्टिकुलर प्लेस चाहिए जहाँ पे हम लोग सेटअप करने का सोच सकते हैं। तो जगह को हम लोग लैंड बोल देंगे। और हम लोग को उसका प्रोडक्शन करने में हेल्प, हम लोग को चाहिए कि उसका मशीन्स आएगा, उसका स्क्रू आएगा, नट्स आएगा, वोल्ट्स आएगा, तब हम लोग को उसको कैपिटल बोलेंगे। तो उसको हम लोग प्रोड्यूस कर पाएंगे फ़ोन्स को। फिर तीसरा चीज़ है लेबर। और लेबर, एक कैपिटल और लैंड को लेबर ही रहेगा तब वो यूज हो पाएगा, क्योंकि लेबर ही इस कैपिटल मशीन्स का उपयोग करके आगे का प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। और ये तीनों चीज़, लेबर, कैपिटल, लैंड, तीनों एक सीक्वेंस मैनर, एक सिग्निफिकेंट मैनर में तभी वर्क करेगा जब एक एंटरप्रेन्योर वहाँ पे होगा और उसको उस तीनों को गाइड करेगा, बताएगा कि हम लोग को कैसे प्रोडक्शन करना है, कहाँ क्या चीज़ करना है, कैसे हम लोग को मार्केट में अपना पूरा पकड़ बनाना है। उसको एक एंटरप्रेन्योर ही दिमाग देगा, तब वो बिजनेस जाके एस्टेब्लिश हो पाएगा अच्छा से। ये चारों चीज़ रहेगा तभी हम लोग कोई भी गुड्स का प्रोडक्शन कर सकते हैं या कोई भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अब बात है कि ये फैक्टर सर्विसेज देता कौन है। फैक्टर सर्विसेज देता है हाउस होल्ड कौन, हम लोग ही ये चारों चीज़ प्रोवाइड करते हैं फर्म को, ताकि वो कोई प्रोडक्शन कर सके। तो हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो उसके बदले हम लोग भी तो कुछ लेते ही होंगे, बिना लिए तो कुछ चलेगा नहीं। तो लैंड के बदले हम लोग रेंट लेते हैं, लेबर के बदले हम लोग वेजेज और सैलरी लेते हैं, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट लेते हैं, एंटरप्रेन्योर के बदले प्रॉफिट लेते हैं। अब ये आपके सामने सबसे मेन टॉपिक है, जिसमें क्वेश्चन हमेशा आता है
एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा मार्क्स का 6 मार्क्स का वेटेज है इस टॉपिक का, 6 मार्क का, जिसके मैं आपको पूरा डायग्राम के साथ, पूरा उसका डिफिनीसन के साथ, पूरा कंक्लूजन दे के आपको लिखना पड़ता है पूरे एग्ज़ाम में। लेकिन आप उतना आपको लिखने का ज़रूरत नहीं है, हम आपको बहुत ईजिली समझा देते हैं, ईजिली आपको हम समझा देंगे। जैसे पहले हम लोग डायग्राम से समझते हैं। जैसा कि हम आप लोग को बताए हैं कि हम लोग को बस 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में ही पढ़ना है। 2 सेक्टर इकोनॉमी, इस पूरे मैक्रो इकोनॉमी में हम लोग बस 2 सेक्टर इकोनॉमी के बारे में। 2 सेक्टर कौन कौन है, जैसा कि पहले आप लोग फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि 2 सेक्टर में हाउस होल्ड्स और फर्म आता है, हाउस होल्ड्स और फर्म। अब यही दोनों के बीच में एक सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्रिएट होता है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले होता है क्या है कि हाउस होल्ड्स क्या करता है, फैक्टर सर्विसेज देता है। क्यों देता है, क्योंकि ये फर्म जो होता है वो आके हाउस होल्ड्स के पास बोलता है, हम लोग के पास आके बोलता है कि हमको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, एंटरप्रेन्योर चाहिए। तो हम लोग फर्म को फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। अब हम लोग ये तो प्रोवाइड कर दिए, उसके बदले हम लोग तो जैसे थोड़ा देर पहले बताएं कि हाँ उसके बदले हम लोग कुछ लेते हैं। उसके बदले हम लोग को फर्म प्रॉफिट देता है, एंटरप्रेन्योर के बदले रेंट, लैंड के बदले वेजेस, लेबर के बदले कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देता है। इतना तो समझ गए आप। उसके बाद क्या होता है, ये हम लोग यहाँ इसको दिए ये सब, फिर ये फर्म हम लोग को फैक्टर पेमेंट दिया, हम लोग के पास पैसा आया, फिर फर्म क्या करता है, हम लोग को फैक्टर सर्विसेज के हेल्प से गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करता है। किसके लिए, हाउस होल्ड्स के लिए, हम लोग के लिए गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किया। उसके बाद प्रोड्यूस किया तो फिर ये गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किया तो ये भी तो कुछ लेगा। तो इसके बदले हम लोग के पास जो ये फैक्टर पेमेंट के बदले पैसा जो आया रहता है, उसी पैसा को हम लोग ये गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को परचेज करते हैं। और उसमें जो हम लोग पैसा देते हैं फर्म को, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये फ्लो पूरा बन रहा है। यहाँ से फैक्टर सर्विसेज ए दिया फर्म को, फिर फर्म फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड्स को दिया, फिर हाउस होल्ड्स गुड्स और सर्विस बनाया हाउस होल्ड के लिए, फिर पैसा कहाँ चला गया, फर्म के पास चला गया। ऐसे कि चलते रहता है। इसी पूरे फ्लो को सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बोलते हैं। तो समझ गए। उसके बाद इसमें होता है 2 चीज़ होता है। पहला तो ये फैक्टर सर्विसेज जो होता है, इसको हम लोग पहले मार्क कर लेते हैं 1, फिर इस गुड्स और सर्विसेज को 3 मार्क कर लेते हैं, इसको 2 मार्क कर लेते हैं और इसको 4 मार्क कर लेते हैं। और इसमें 2 फ्लो होता है। इस पूरे में सर्कुलर फ्लो में 2 फ्लो होता है। एक होता है मनी फ्लो, और एक होता है रियल फ्लो उसको बोलते हैं कि जिसमें मनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, इस पूरे में आप देख सकते हैं कि लैंड, लेबर, कैपिटल इन एंटरप्रेन्योर में कोई मनी का फ्लो नहीं हुआ। इस फैक्टर सर्विस सिर्फ इसका बात कर रहे हैं जिसमें 1 पॉइंट किए हैं, इसमें कोई मनी का फ्लो नहीं हुआ है, तो इसको हम लोग रियल फ्लो में लिख देंगे। दूसरा चीज़ है कि और देखते हैं कहाँ है, दूसरा यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज, इसमें भी 3 नंबर जो है, इसमें भी कोई मनी का फ्लो नहीं हुआ है, तो इसको भी हम लोग रियल फ्लो बोलेंगे। अब रियल फ्लो समझ गए। दूसरा है मनी फ्लो होता है कि जिसमें मनी का इन्वॉल्वमेंट होता है। मनी का इन्वॉल्वमेंट कहाँ है, यहाँ पे देखिए, फर्म हम लोग फैक्टर सर्विसेज दिए, उसके बदले फर्म जो हम लोग को फैक्टर पेमेंट किया, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, उसमें मनी का फ्लो हो रहा है। मनी का फ्लो को हम लोग इसे यहाँ पे लिख देंगे 2। और जो यहाँ पे हम लोग जो पैसा दे रहे हैं यहाँ पे फर्म को, गुड्स और सर्विसेज परचेज हम लोग के लिए बनाया तो परचेज किए, फिर हम लोग उसको स्पेंड किए, कंज्यूम करने के बाद फर्म को दिए, उसको कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में भी मनी का फ्लो हो रहा है, क्योंकि हम लोग गुड्स और सर्विसेज के बदले पैसा दिए हैं फर्म को, तो वो भी आ जाएगा मनी फ्लो में। तो इसको हम 4 यहाँ पे लिख लेंगे। तो यही है मनी फ्लो और रियल फ्लो। अब तो ये डायग्राम से हम लोग आपको समझा दिए। अब दूसरा है कि इसको
रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। तो पहले तो आप वो डायग्राम, ये वाला डायग्राम जो है आप पहले लिख लीजिएगा 6 मार्क्स में, पूरा डायग्राम बना दीजिएगा। डायग्राम बनाने के बाद आप लिखिएगा, पहले तो समझा देते हैं कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है क्या। इट रेफर्स टू अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम, मतलब जैसा कि बताएं आपको कि इसमें अनएंडिंग फ्लो ऑफ इनकम है। जैसे कि ये तो जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, फिर यहाँ पैसा आ रहा है, फिर ये गुड्स प्रोड्यूस कर रहा है, फिर पैसा जा रहा है, फिर ऐसे कंटिन्यू चलते रहता है। तो एक अनएंडिंग फ्लो है, अनएंडिंग फ्लो है। तो एक अनएंडिंग फ्लो है, अनएंडिंग फ्लो ऑफ एक्टिविटीज ऑफ प्रोडक्शन, इनकम जनरेशन एंड एक्सपेंडिचर। इसमें तीनों चीज़ हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, जैसे गुड्स सर्विस का प्रोडक्शन हुआ, इनकम जनरेशन, इनकम यहाँ पे जनरेट हो रहा है, फर्म के लिए पैसा दिया तो फर्म का इनकम जनरेट हो रहा है, हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट किया तो इनकम जनरेट हो रहा है, और एक्सपेंडिचर भी हो रहा है, हाउस होल्ड्स अपना गुड्स और सर्विसेज को खरीदने में एक्सपेंडिचर कर रहा है। तो ये तीनों चीज़ का एक्टिविटीज़ इसमें इन्वॉल्व होता है, किसके बीच, हाउस होल्ड्स और फर्म के बीच। द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी इज एज फॉलोज। पहले तो है हाउस होल्ड्स। हाउस होल्ड्स का क्या काम होता है, ऐसे लिखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा एग्जाम में। सबसे लिखिएगा कि हाउस होल्ड्स क्या होता है, हाउस होल्ड्स का क्या रोल होता है। तो हाउस होल्ड्स क्या प्रोवाइड करता है, दीज प्रोवाइड फैक्टर सर्विसेज, लैंड, लेबर, कैपिटल, इंटरप्रेन्योर टू फर्म। पहले बताया दिए कि ये देता है, फैक्टर सर्विसेज देता है फर्म को। हाउस होल्ड्स का यही काम होता है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर देता है फर्म को। दूसरा चीज़, फर्म का क्या काम होता है, फर्म क्या करता है, दीज प्रोवाइड फैक्टर पेमेंट्स। देखिए ये फैक्टर पेमेंट्स देता है फर्म को, इंटरेस्ट, वेजेस, रेंट, प्रॉफिट, फैक्टर पेमेंट्स देता है। और टू हाउस होल्ड्स एंड प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। उसके बाद बोले कि जो फैक्टर सर्विसेज दिया उसके हेल्प से गुड्स और सर्विसेज बनाता है हाउस होल्ड्स के लिए। वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज विद द हेल्प ऑफ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हाउस होल्ड्स। और उसके बाद क्या होता है, हाउस होल्ड्स अपना स्पेंड करता है इनकम टू परचेज ऑफ दीज गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि बताएं यहाँ पे कि गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज करने में कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होता है। तो ये हाउस होल्ड स्पेंड देयर इनकम टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। इतना लिखने के बाद आप कंक्लूजन में लिखिएगा, द फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट गोज फ्रॉम हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फर्स्ट गोज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स इन द फॉर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट्स। तो यहाँ पे भी हुआ है, सबसे पहले फैक्टर सर्विसेज दिया है, उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ है कि फैक्टर पेमेंट गया है फर्म से हाउस होल्ड्स। वहीं यहाँ पे लिखा है फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, सबसे पहले फैक्टर पेमेंट जाता है, देन कम बैक फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म इन द फॉर्म ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद जो गुड्स और सर्विसेज परचेज किया हाउस होल्ड्स, उसके बदले वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर करता है, जिसके बदले इनकम फ्लो होता है हाउस होल्ड्स टू फर्म में। दिस क्रिएट्स सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी। उसके बाद है इसको रियल फ्लो और मनी फ्लो का डिफरेंस। तो वहाँ पे समझाया दिए हैं। सबसे पहले है कि इट डज नॉट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट, इट इन्वॉल्व मॉनेटरी कंपोनेंट। ये कोई मॉनेटरी कंपोनेंट नहीं करता है, क्योंकि ये फैक्टर सर्विसेज और ये गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइड करता है। इसमें ये फैक्टर पेमेंट्स और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दोनों इन्वॉल्व होता है, इसलिए मॉनेटरी कंपोनेंट है। उसके बाद फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म। देखिए फैक्टर सर्विसेज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म यहाँ पे लिख दिए हैं 1 नंबर, वो भी यहाँ पे है लिखा हुआ। उसके बाद यहाँ पे है फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड। देखिए फैक्टर यहाँ पे मनी फ्लो इसलिए है क्योंकि फैक्टर पेमेंट्स फ्रॉम फर्म्स टू हाउस होल्ड्स, पैसा यहाँ से यहाँ गया क्योंकि ये मनी फ्लो है। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड्स। उसके बाद गुड्स एंड सर्विसेज फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जाता है, और इसमें कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम हाउस होल्ड्स टू फर्म। उसके बाद हाउस होल्ड से ये जो गुड्स और सर्विस परचेज किया उसके बदले इनकम जाता है, इसलिए मनी फ्लो है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट आप लोग समझ गए होंगे, और इस पूरे को कंक्लूजन ये रियल फ्लो मनी फ्लो दिखा के शुरुआत में डायग्राम ऐसे बना के, और ये आप लोग ये पूरा दिखा के तब आप लोग को 6 मार्क्स में ये पूरा लिखना पड़ेगा।